swa asanam grihanantu. I would like to extend a very warm welcome to our Param Pujya Swamiji Maharaj, our esteemed and revered guests, our Vice Chairperson Ma'am Dr. Ritambara Shastri Ji, our respected Principal Ma'am Aradhna Kaul Ji, respected teachers, most importantly our class of 2022. यत्र आयुर्वेदस्य योगेन सह अद्वितीयः संगमः स्यात्, यत्र आध्यात्मिकी गंगा परम पूज्यानां स्वामी वर्याणां समर्थ गुरूणां सानिध्यं स्यात्, यत्र परम पूज्यानां स्वामी वर्याणां परम श्रद्धेयानां आचार्य वर्याणां आशीर्वादः स्यात्, यत्र स्नेहमयी आचार्या ऋतंभरा महोदयायाः प्राचार्यायाः स्नेहः स्यात्, तत्र तु प्रतिदिनमेव छात्राणां दीक्षारोहणं भवति। वयं धन्याः यत् आचार्यकुले एतादृशं वातावरणं वयं प्राप्तवन्तः। आदि आचार्य परंपरा का यह आचार्य कुलम देवालय है। नवयुग जहां रचा जाएगा, यह ऐसा विद्यालय है। आर्यावर्त की पावनी परंपरा है कि हमारा प्रत्येक संस्कार व उत्सव यज्ञ वेदी से ही शुभारंभ होकर उसी पर संपन्न होता है। अतः मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे यज्ञ को प्रारंभ करें। यत् प्रचलति ततः अग्रे नयन्तु। पंचघृताहुति मंत्राः। अयन्त आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अयन्त आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्चस्वचे भवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अयन्त आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्चस्वचे भवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अयन्त आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्चस्वचे भवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अयन्त आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्चस्वचे भवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जलसिंचनम्। अधितेनु मन्यस्व। अनुमतेनु मन्यस्व। सरस्वत्यनु मन्यस्व। देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुकेतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। आघारावाज्य भागाहुति मंत्राः।
अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा विशेष आहुतयः ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषि पवस आस्तु भोर्जमिषञ्चनः आरेबाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चस्सु वीर्यम् दधनत्रयं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेणो वयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमश्योषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम ॐ सत्त्वन्नो अग्ने ममो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणं राणो वीहिमृणीकौ सहवो नयेति स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम ॐ इमं मे वरुणश्रुधी हवमत्या च मृळया त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम ॐ दत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह गोद्भिरुषौ समालहायुः प्रमोषी स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियाः पाशामि तथा महानतः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्जन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम ॐ अयाश्चाग्नेस्य नभिषस्ति पाश्च सस्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो देवेशजं स्वाहा
इदमग्नये अयसे इदन्न मम ॐ उदत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय च इदन्न मम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञगुंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य न स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणापितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं तत्त्वापित ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर सव्यो दिव्यानि महारथो जायताम् धूर्धेनुर्वोडा नड्वानाशस्सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठा सवेजो युवास्य यमानस्य वीरो जायताम्
निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम यदस्य कर्मणोऽतिरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीना कामानां समर्पयित्रे सर्वानः कामान् समर्पयस्व इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ सर्वं वै पूर्णदं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णदं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णदं स्वाहा सर्वे बद्धाञ्जलिं कुर्वन्तु। यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम् ॐ यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् ॐ यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम् सभी मेरे पीछे बोले। ॐ श्रद्धां श्रद्धां मेधां मेधां यशः यशः प्रज्ञां प्रज्ञां विद्यां विद्यां बुद्धिं बुद्धिं श्रियं श्रियं बलं बलम् आयुष्यं आयुष्यं तेजः तेजः आरोग्यं आरोग्यं देहि मे देहि मे हव्यवाहन हव्यवाहना यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव हो जल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे हर्ष में धाधिक
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रणवध्वनि अब मैं बड़े आदर व श्रद्धा सहित आचार्य कुलम प्रबंध समिति की उपाध्यक्षा डॉक्टर रितंबरा शास्त्री महोदया जी को समागत अतिथियों के स्वागत हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। ओम मोक्ष मूलम गुरु राज्य प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय स्वामी जी के चरणों में हम सब आचार्य कुलम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। मातृतुल्य स्नेहमयी साध्वी बहन देवप्रिया जी और उपकुलपति जी महावीर अग्रवाल जी, मदन भाई साहब, बहन आशु पारुल, आर्सदेव जी, आचार्य रजनीश जी, हम सबका आचार्य कुलम परिवार में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दीक्षारोहणस्यैतस्य परम पुनीत पावनी वेलायाः शुभारंभम वेदमातुः वीणापाण्याः नृत्यमय स्तुतिना सह कर्तुं सम्प्रति समायान्ते ऋषिकुमार्यः करतलध्वनिना एता
आचार्य कुलम योग व यज्ञ की ऋषि संस्कृति को संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित करने वाला, प्राच्य व अधुनातन शिक्षा का पोषक व ऋषि संस्कृति का संवाहक है। यह एक अद्वितीय शिक्षण संस्थान है। आज अपने बीच इस अभिनव शैक्षिक क्रांति के सूत्रपातकर्ता महापुरुष द्वय को पाकर हम सभी परम धन्य अनुभव कर रहे हैं। बड़ भागी है तन मन वह, बड़ भागी है तन मन वह, जो आचार्य कुलम का वासी है। बड़ भागी है तन मन वह, जो आचार्य कुलम का वासी है। वरना जाने कितनी आंखें इसके दर्शन की प्यासी हैं, इसके दर्शन की प्यासी हैं। अब इसी क्रम में मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य कुलम की आत्मशक्ति व ऊर्जा के अजस्र स्रोत परम पूज्य स्वामी जी महाराज से अब सादर अनुरोध है कि वे हम सभी को अपने शुभाशीषों से अभिसिंचित करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 12वीं कक्षा तक की अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके शिक्षा में और आरोहण पाने के लिए और ईश्वर प्रदत्त अपने सामर्थ्य को अधिकाधिक जागृत करते हुए अपने आप को एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार करने के लिए यह एक दीक्षारोहण का क्रम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हमारे बालक बालिकाओं के लिए रखा जाता है। जितने भी हमारे प्रिय बालक यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे, एक बार उन सब का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। 12वीं कक्षा तक फाउंडेशन तैयार हो जाता है जीवन का, और इसके बाद तो बीज डाल दिया गया, अब उसका विस्तार शेष है। आज मैं आपके सामने हूं, जो कुछ हूं उसका फाउंडेशन जब मैं 12 से 15 साल का था तब पढ़ चुका था। पूज्य आचार्य श्री जो अभी संस्था के विशेष कार्य के निमित्त विदेश गए हुए हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम यहां प्रणाम करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। पूज्य आचार्य श्री जो कुछ हैं वह जो उनकी उम्र 10, 12, 15 साल की थी, उस समय जो बीज रूप में संस्कार थे वही बाद में परिष्कृत होते, फलीभूत होते, पुष्पित पल्लवित होते। जो भी बालक आज हमारे साथ एकात्म है और एक नई भूमिका के लिए आगे जा रहे हैं, आपकी भाव चेतना निर्मित हो चुकी है। अब जो आचार्य कुलम से आपको शिक्षा और संस्कारों की फाउंडेशन दी गई है, जो यहां से अभ्युदय निश्रेय, ये तो 2 शब्द हैं। उसको निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का जो संस्कार दिया गया है, योग मूलक कर्मयोग का, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ का, शांति मूलक क्रांति का, जो आपको यहां पर आचरण सिखाया गया है। विद्याभ्यास, योगाभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास में ढालते हुए जीवन में नव उन्मेष और नव संकल्पों के साथ अनंत आकाश में उड़ने के लिए जो आपको पंख दिए गए हैं, अब इस जीवन की अनंत की यात्रा को आपको पूरा करना है।
मैं अधिक जटिल शब्दों में इस बात को न कहता हुआ, जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, इसको यदि एक शब्द में बोला जाए तो ये, जैसे मैं बार बार कहता हूं, लाइफ इज लाइक ए सीड। क्या बोला है मैंने आपको बार बार पहले दिन से, क्या सिखाया? लाइफ इज लाइक ए सीड। आप जो कुछ हैं, आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। यहां पर आपका पढ़ना और जो भी जीवन में हम करते हैं, जितने भी जीवन की एक्सरसाइज है टोटल, इसको यदि एक शब्द में बोला जाए तो क्या है? व्हाट इज अ लाइफ? तो एक शब्द में बोला जाए, द एक्सप्रेशन ऑफ अवर नॉलेज, एक्सप्रेशन ऑफ अवर इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ अवर एक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ अवर स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड लाइफ। आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, आप खेलते हैं, मैं राष्ट्र या विश्व में विजेता हो सकता हूं, ये उसके पीछे की अभिव्यक्ति है, बस और कुछ नहीं। आप खेलते हुए क्या करते हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। पहली बात तो यह होती है कि उसको तो खेलना ही नहीं आता, और जिसको खेलना आता है तो फिर कहते हैं आप क्या कर सकते हैं? तो बोलो मैं राष्ट्र में या विश्व में विजेता हो सकता हूं। दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई कैपेबिलिटी, दिस इज माई स्किल, दिस इज माई पावर, एंड मैं विजेता हो सकता हूं। ऐसा ये खेलने का प्रयोजन है। पढ़ने का क्या है? मैं 90 से लेकर के 99 और 100% मार्क्स ला सकता हूं। आप में से बहुत से बालक हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स लेके आते हैं, एक बार उनका अभिनंदन। ये क्या है? ये आपके नॉलेज का एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। कुछ कुछ बच्चे बहुत बलवान हैं, एकदम 100% फिट है, कुछ थोड़े से फिसड्डी है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ योर पावर, एक्सप्रेशन ऑफ योर हेल्थ। पूरा जीवन आपका एक्सप्रेशन है। टीचर्स हैं, क्या है? उनके अंदर एक पावर है। टीचिंग एक एक्सप्रेशन है। जो भी कुछ हम जीवन में कर रहे हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति है। आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। चलो मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी समेटता हूं। आप बड़े होकर के क्या करेंगे? कुछ लोग नौकरी करेंगे, लेकिन मुझे नौकरी करने वाले लोग पसंद नहीं है। मीन्स करना चाहिए नौकरी भी, लेकिन मुझे जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, मुझे जॉब क्रिएटर चाहिए। ऐसे बालक चाहिए। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पूज्य आचार्य श्री ने और हमने मिलकर के पतंजलि के माध्यम से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से करीब 5 लाख लोगों को हमने देश में रोजगार उपलब्ध कराया, और 5 लाख से ज्यादा लोगों को और कराएंगे। ये क्या है? ये भी एक एक्सप्रेशन है। हम ऐसा कर सकते हैं। हम बिजनेस करते हैं, वो भी एक एक्सप्रेशन है। हम नौकरी करते हैं तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। नौकरी भी करनी है तो कैसी? कुछ लोग 50,000 लाख रुपए की नौकरी करते हैं। मैं ये जो टीचिंग की जो जॉब बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको टीचिंग जॉब को मैं नौकरी नहीं मानता हूं। टीचिंग जॉब तो इस धरती का सबसे बड़ा ऋषि कार्य, विद्या कार्य, ईश्वरीय कार्य है। ये बिल्कुल अलग है। इसको मैं अलग करके देखता हूं, क्योंकि जो गुरु हैं वो चरित्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, नए युग का निर्माण करते हैं। इसलिए वो एक अलग कार्य है, बिल्कुल अलग कार्य है। और बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। मैं भी एक, आप यदि अंग्रेजी में बोले तो मैं भी एक गुरु या टीचर ही हूं। मैं क्या करता हूं? मैं सुबह, मेरे वर्किंग आवर्स 5 बजे से शुरू होते हैं। मैं पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? योग, हेल्थ, जीवन को कैसे जीना। वो एक अलग प्रकार का काम है, लेकिन उसके साथ दूसरे बहुत काम करता हूं। तो मैंने बोला आप जॉब करते हैं, जॉब में भी लोग 10 करोड़ रुपए से लेकर के 250 करोड़ रुपए तक का जॉब मिलता है लोगों को। कितना?
ईयरली पैकेज 10 करोड़ रुपए से लेकर के 100, 200, 500 करोड़ तक भी होता है किसी किसी का। लेकिन वो उतना बड़ा साम्राज्य संभालने के लिए उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो आपको ऐसे बड़े सपनों के साथ जिंदगी को जीना है। लेकिन बड़े सपने किनके पूरे होते हैं? जो वर्तमान में कर रहे होते हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं। क्या बोला? जिसको वर्तमान में आप कर रहे हो उसको पूरा करोगे तो बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। खैर, ये तो मैंने थोड़ा सा जीवन के संदर्भ में एक बात कही। आज के संदर्भ में बात यह है, पूरी विद्या का प्रयोजन आपकी जीवन में कामयाबी कहा जाता है। कामयाबी क्या शब्द बोलते हैं? बोलो। यहां जो आपको पढ़ाते हैं खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप पढ़ते भी बहुत अच्छे हो। एक तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो, और इन नए मेहमानों का भी स्वागत है। आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो। अपने लिए ताली बजाओ, आप सब अच्छे बच्चे हो। जो इन नए नए हंस आए हैं मोती चुनने के लिए विद्या के, और वैसे भी जो है ये सब यहाँ पढ़ाई करवाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं। आपको कहते हैं ऐसे 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 आपके स्वभाव होने चाहिए, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार, ऐसा स्वभाव, ऐसा आचरण होना चाहिए। ये सब करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इस सब का अल्टीमेट प्रयोजन क्या है? अल्टीमेट प्रयोजन ये है, अब नॉलेजफुल तो होने ही चाहिए। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो योर नॉलेजफुल तो आपको होना ही चाहिए। सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, इस मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड के साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो होनी ही चाहिए, ये तो है ही। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? दुनिया में जो भी सफलता के शिखर पर लोग हैं, नॉलेज तो है उनके पास भी, लेकिन उनके पास कुछ और भी चीज है। नॉलेज इज वन क्वालिटी। फिट भी होने चाहिए। इफ यू आर नॉट फिट, इफ यू आर नॉट हेल्दी, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपको यदि ऐसा लिए मैं ऑटोमेन डिजीज हो गया, छोटे छोटे बच्चों का आजकल कैंसर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन हमारे आचार्य कुलम के बच्चों को छोटा मोटा कुछ सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो अलग बात है। आप 99.99% अच्छे बच्चे हो। एक बार अपने लिए इसके लिए भी अभिनंदन है। नहीं तो पूरे कोरोना काल में पूरे देश में मासूम, पता नहीं अलग ही प्रकार की एक खामोशी, अलग प्रकार का डर, भय, क्षोभ था। अकेला दुनिया का विद्यालय चल रहा था, उसका नाम क्या था? तुमने भी उस समय थोड़ा डर तो तुमने भी दिखाया। हमको कुछ हो गया तो मैंने कहा बच्चों कुछ नहीं होगा, बोला था ना। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया तुमको। अच्छे बच्चे हो, चलो इसके लिए मैं अभिनंदन। मेरी बात तो मान ली कम से तुमने। सब चारों तरफ डर 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 डर, और अभी भी कुछ जगह स्कूल खुले और वापस बंद कर दिए। बोले उसमें इतना कोरोना केस आ गए, उसमें उतना कोरोना केस आ गया। अरे कुछ नहीं, आपकी ताकत यदि मजबूत है तो फिर दुनिया में आपको किसी से डर, कोरोना से क्या डरना, वो तो दिखता भी नहीं है। उससे डरी बैठ की सारी दुनिया। छोड़ो, बेटियां भी बहुत अच्छी है भाई, इनके लिए भी ताली बजाओ। नए नए बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। इसमें कुछ तो इतने छोटे लग रहे हैं, लगता है कि वो 5वीं कक्षा में से जल्दी आ गए। तो बैठो बेटा, देखो आपको मैं जो बात कहने के लिए इधर आया वो बात ये है कि आपको नॉलेजफुल होना चाहिए, आपको हेल्दी भी होना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए। आप कुछ बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भी स्किल है। अब जो भी बच्चे पेंटिंग करेंगे, कुछ बच्चों में बहुत सच में बहुत अच्छा स्किल है। जब भी खाली समय मिले ऐसे क्रिएटिव काम करने चाहिए। और उन बच्चों की पेंटिंग में, अब यह पतंजलि वेलनेस में आ रहा हूं 25 तारीख से, तो मुझे वो पेंटिंग दे देना, उनको मैं सेल के लिए लगाऊंगा और सारा पैसा आपको मिलेगा उसका। हाँ, और उसकी कॉस्टिंग अच्छी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपकी भी पेंटिंग जो है 1000, 5000, 10,000, 15,000, 25,000 में आपकी पेंटिंग बिक सकती है।
आपको कुछ बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, मैंने बहुत देखी हुई है, और आजकल इनका बहुत क्रेज है। और यहां से तो लोग एक सोविनियर के तौर पर, एक यादगार के तौर पर उसको लेके जाएंगे। आप में से बच्चे पेंटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं, बहुत से बच्चे खेलते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत से बच्चों में अलग। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा, जो अभी तो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था, आपको सुलभ करवाई दिया गया है। अभी साल भर के अंदर, अभी मई महीने में यहां फाउंडेशन शुरू हो जाएगा, और इंडोर गेम्स की सारी फैसिलिटी जहां बैठे हो यहीं पर हो जाएगी। बहुत बड़ा स्टेडियम बना दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, अभी कहेंगे हमारे जाने के बाद बन रहा है। कोई नहीं बेटा, तुम बाद में आके खेल लेना छुट्टियों में, तो तुम्हारा ही घर है। खैर, खेलना, बहुत सी चीजें हैं। स्किल तो बहुत तरह का होता है। बोलना, हमारे बच्चे जो भी मंच संचालन आदि के लिए जिनको लगाया जाता है, बेस्ट एंकरिंग करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। आने वाले समय में आचार्य कुलम के बच्चों को यदि मीडिया की दृष्टि से देखें तो कुछ बच्चे हमारे न्यूज चैनल्स के बेस्ट एंकर होंगे। हाँ, न्यूज चैनल्स में भी, और जो जीईसी चैनल बोलते हैं ना, उनमें भी जो रियलिटी शो होते हैं वहां पर भी एंकरिंग करते हैं। कुछ लोग लेखक होते हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेखक बनेंगे। बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो अब उनको यहाँ ड्रामा और दूसरी तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज यद्यपि अभी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों में छोटे छोटे तो अभिनय का पता लग जाता है ना। जैसे बच्चे, बेटियों ने कितना अच्छा डांस किया, एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक एक स्टेप उनका अच्छा होता है, उनकी भावाभिव्यक्ति, फेस के एक्सप्रेशंस। देखो, हम तो माइन्यूटली एक एक चीज को विद इन 5 और 10 सेकेंड्स उसको इवेल्युएट कर लेते हैं हम। लेकिन मैं देखता हूं 99% बच्चे जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है आप में कैपेबिलिटी है, आप में सब प्रकार की स्ट्रेंथ है, तो सब कुछ है। आगे क्या? आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, नॉलेज आपका अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं आपके, हेल्थ भी अच्छी है, सब्जेक्ट का भी नॉलेज है, लैंग्वेजेस भी आपकी अच्छी है। आगे क्या? आगे होता है फिर लीडरशिप। क्या होता है बोलो, जोर से बोलो। देखो, मेरा ये प्रिय विषय है। मैं आपको नेतृत्व की भूमिका में देखना चाहता हूं, और नेतृत्व कैसा? चरित्र के साथ, सच्चरित्रता के साथ, पवित्रता के साथ नेतृत्व। तो मेरे शब्द बड़े प्रिय शब्द है मेरा, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व। क्या शब्द बोलता हूं? दिव्य। आप लोग भी तो बोलो, क्या बोला? दिव्य, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य लीडरशिप देखना चाहता हूं मैं आपके भीतर। आज पतंजलि देश नहीं, दुनिया में आत्मनिर्भरता के संकल्प को लीड करने वाला, और भारत में तो सबसे बड़ा स्वदेशी का पर्याय पतंजलि है। इसको लीडरशिप कहते हैं। और ये लीडरशिप हमने स्टैब्लिश की है मात्र 10-10 सालों में। 1995 से विधिवत शुरुआत हुई, 93 में हम लोग आ गए थे। 5 सालों में फाउंडेशन हुआ। 2000 से लेकर 2010 तक, 5 सालों में 2005 तक की पूरी धूम मचा दी थी हमने। बच्चों, कैसे काम करना, इसको सीखो। तुम में से शायद 2-4 ही बच्चे, कुछ हो सकते कुछ बच्चे। कितनी उम्र है बेटा दरबारा आपकी? 18 साल। तुम पैदा नहीं हुए थे अभी। 2000 में तुम में से ज्यादातर, शायद कुछ बच्चे मुश्किल ही कोई होगा, लेकिन कुछ बच्चे पैदा नहीं हुए थे, आसमान से देख रहे होंगे। 2000 से 2005 तक हमने पूरे देश में ऐसी धूम मचा दी थी। 2006 में तो पतंजलि योगपीठ के प्रथम चरण का उद्घाटन हो चुका था। 2006 में, 2000 से 2005 तक मैंने करोड़ों लोगों के योग शिविर लगा दिए देश में, और 2006 तक पहुंचते पहुंचते 5 सालों में योग की धूम, और 2010 तक तो पूरी दुनिया में धूम मचा दिया हमने, विद इन 10 ईयर्स।
कितने साल में? मात्र 10 साल में। कितने साल में? मात्र। और 2010, उससे पहले वैसे तैयारी हो गई थी पतंजलि फूड पार्क की। 10 सालों में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया हमने पतंजलि को, 10 सालों के अंदर। और हमने 2 साल पहले एक सिक कंपनी ली, उसको एनसीएलटी प्रोसेस में दिवालिया कंपनी बोलते हैं, हिंदी में शब्द है उसके लिए क्या? दिवालिया। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट में से। इंसॉल्वेंट माने एक कंपनी जो खत्म हो चुकी थी। उस कंपनी को कितने करोड़ में खरीदा? 4,300 करोड़ में। कितने में? 4,300 करोड़ में खरीदा और उसका 1,800 करोड़ 18% उसका शेयर मार्केट में बेच करके हमने 4,300 करोड़ सब कर दिया काम, सब कर्जा मुक्त करके फ्री होल्ड कंपनी बना दिया। आज उसकी वैल्यूएशन मार्केट में, उसका शेयर चल रहा है 950 रुपए का। कितने का? 950 का। अखबार आदि पढ़ते हो क्या तुम लोग? है ना? तो रुचि सोया का शेयर इस समय चल रहा है 950 का। 950 के हिसाब से उसको कंपनी को इवेल्युएट करें तो करीब करीब 28-30 हजार करोड़ की कंपनी की वैल्यू बैठती है। ठीक है? कितनी की कंपनी बना दी 2 सालों में? लगभग 30,000 करोड़। कितनी बोलो? और कितने साल में? और आने वाले 3 से 5 सालों में हमारा लक्ष्य है उसको 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी बनाना। तुम देख लोगे। मैंने थोड़ा ज्यादा करके बोला है क्योंकि मैं उसमें डायरेक्टर हूं, इसलिए थोड़ा कम बोल सकते हैं। उसमें कुछ लीगल ऐसे उसमें होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, तो ज्यादा बोल नहीं सकते। कुछ भी नहीं। कितना? 1 लाख। कितना होता है पता है? 1 लाख। तो ये क्या है? यह है आर्थिक नेतृत्व। क्या है बोलो? इकोनॉमिक लीडरशिप। कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट बोलो। 147 वर्षों का स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री है इंडिया में। एक पेड़ के नीचे पहले चला करता था, फिर उनको अलग दुनिया थी उस समय की। 147 वर्षों के हिस्ट्री में पहली बार कोई सन्यासी गया स्टॉक मार्केट के अंदर, वहां एक घंटी सी बजाते हैं। ये एक उसका एक प्रतीक है। कुछ जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है तो पहली बार 147 वर्षों के इतिहास में जाके किसी आचार्य और सन्यासी ने घंटी बजाई, शंखनाद किया। वहां घंटी बजाते हैं स्टॉक मार्केट में, एक उसकी औपचारिकता, एक उत्सव जैसा होता है। खैर, मैं आपको नेतृत्व की भूमिका में देखना चाहता हूं। किस भूमिका में? और नेतृत्व की भूमिका में वही बालक आ पाएंगे। ये तो ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेजेस का नॉलेज, स्किलफुल होना, जिनके भीतर अदम्य साहस है, शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, कुछ बड़ा करने का साहस है। ऐसे जो ढुलमुल रहते हैं ना, ढुलमुल, वो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बड़े सपने देखने हैं। क्या देखने बोलो? बड़े संकल्पों के साथ जीना है। ऐसे बच्चे बनना है। सुन रहे हो बच्चों? ये तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। हम कभी भी अपने मन में छोटा संकल्प, बाकी ये जो आप जो भी पढ़ना हो सब आपके ये तो क्या होता है, आपको कुछ बोलते हैं डॉक्टरी करो, कुछ बोलते हैं इंजीनियरिंग करो, कुछ बोलते हैं लॉ करो, कुछ बोलते हैं सीए कर लो, कुछ बोलते हैं सिविल सर्विसेज कर लो, कुछ भी कर लो। सपने बड़े होने चाहिए। ये जो भी करना चाहो, पढ़ाई करना चाहो वो कर लेना, लेकिन सबसे बड़ी बात बस यही थी। यही बात कह करके आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, हमने आपको सामान्य भूमिका के लिए तैयार नहीं किया है। किसके लिए तैयार कर रहे हैं आपको? लीडरशिप के लिए। किसके लिए बोलो? और लीडरशिप उसको कहते हैं जिसमें हजारों में से एक के अंदर कुछ खास क्वालिटी है कि वो अकेला ही नहीं, अकेला तो करता ही है, उसके अपने साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों को लेकर के खड़ा हो सके। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, देश ही नहीं
वैश्विक तौर पर लोगों को अपने साथ खड़ा कर सके, ऐसे बच्चे आपको बनना है। तो ये आज के 2 शब्द मैंने आपको दिए है आपके इस दीक्षारोहण समारोह में, ये याद रखना। जीवन का एक उद्देश्य है अपने आप को एक्सप्रेस करना। सारा पुरुषार्थ किस बात के लिए बोलो? एक्सप्रेशन के लिए। आप अपने आप को अभिव्यक्त, तो आपकी अभिव्यक्ति जबरदस्त होनी चाहिए। आप अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करें, नहीं तो 90 से लेकर के 99% आपकी शक्तियां पूरी अभिव्यक्त होती नहीं है। एक बात। और दूसरा मैंने कहा अपने आप को ऐसे बनाना कि आज के 5 साल बाद 10 साल बाद मैं वापस बुलाऊंगा आप लोग बच्चों को, हाँ, और आने वाले 5 सालों के बाद तो बहुत बड़ा स्वरूप हो चुका होगा पतंजलि योगपीठ का। 10 साल के बाद और बड़ा हो चुका होगा, लेकिन आप हमेशा पतंजलि परिवार के बालक ही रहोगे। हमारे बालक ही रहोगे। आप भी बड़े हो जाओगे, तब तक बहुत कुछ अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच जाओगे, लेकिन आपकी ये मातृ संस्था है। आपका और जो हमारा संबंध है ये कोई 5, 7, 10 सालों का संबंध नहीं है। ये अंतिम श्वास तक चलने वाला संबंध है। आप भी इसको निभाएंगे और कम से कम 50-60 साल तो मैं रहने वाला हूं, मैं निभाऊंगा। हमारे बाद मेरे पूज्य या जो सन्यासी भाई बहन है यही संबंध को निभाएंगे। और ये आज कोई 50-60 साल के लिए नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बच्चों आपका संबंध है। कितने? आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब तुम बड़े हो जाओगे, अब कुछ तो मेरी तरह से सन्यासी पता नहीं 1-2 कोई बन सकता है। जब आते हैं ना बच्चे, समझिए आपकी तरह बनना है। और जैसे जैसे 12वीं तक आते हैं सारे पंछी उड़ जाते हैं। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यतन 1000 पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। जब पिंजरे से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ न आए। लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। तो बच्चों, पंछी चाहे उड़ उड़ के कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन पंछी उड़ के कहां आता है? वापस अपने घोंसले में तो आता है ना। तो एक तुम्हारा अपना घर है और ये तुम्हारा गुरु का घर है और ये तुम्हारा शाश्वत घर है। ये कभी टूटने वाला नहीं। घरों में, परिवारों में तो बंटवारे हो जाते हैं, या कोई बंटवारा नहीं है। ये सबका घर है, गुरु का घर, सबका घर। और ये आत्म संबंध है तुम्हारा। रक्त संबंध तो न जाने कब किस किस के साथ क्या क्या थे, हैं और होंगे, लेकिन यहां तुम्हारा आत्म संबंध है। तो बच्चों, बस इस आत्म संबंध को ऊंचा बनाए रखना, इसको गौरव बढ़ाना। और मैं आप बच्चों को केवल देश नहीं, दुनिया के अंदर ऐसे ऊंचे शिखर पर देखना चाहता हूं जहां पर आपके कुलवंश का, अपने ऋषियों के वंश का, भारतवर्ष का, पतंजलि का माथा ऊंचा हो। ऐसे आप बच्चे बनेंगे। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और निरंतर निरंतर आप जीवन में ये दीक्षा आरोहण में एक शब्द क्या है? दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है जो सीखा है उसको आचरण में लाना। जो सीखा है उसको क्या करना? बोलो, जोर से बोलो। आचरण में लाना, इसको कहते दीक्षा। और आरोहण का मतलब ऊंचे उठते जाना। तो ऊंचे उठते जाएंगे आप। मैं गाता हूं ना एक भजन, चलो गाओ। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे,
करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की। तो आप बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप ऐसे ही होंगे, निरंतर जीवन में चरे बहती ऊर्ध्वारोहण पाएंगे। एक बार मैं पुनः आप जो भी बच्चे आज इस दीक्षा आरोहण में सम्मिलित हैं, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार और आचार्य कुलम की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, शुभेच्छाएं। आप हमारे आत्मस्वरूप हैं, आप हमारे आत्मस्थान पर हैं। यू आर द सोल ऑफ स्वामी रामदेव, यू आर द सोल ऑफ आचार्य बालकृष्ण, यू आर द सोल ऑफ पतंजलि योगपीठ। तो ऐसे आप बच्चे हैं, आप हमारी आत्मा है। और आपको इस रूप में तैयार करने में जिन जिन गुरुजनों ने, जो हमारे टीचिंग और पैरा जो नॉन टीचिंग जो भी हमारे भाई बहन सेवा दे रहे हैं, एक बार उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत पुरुषार्थ करते हैं सब, अहर्निश। श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी, श्रद्धामयी हमारी बहन प्रिंसिपल आराधना जी से लेकर के और सारे के सारे हमारे गुरुजन, आपको अत्यंत प्रीति और अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक आपको यहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा में पुरुषार्थ करते, एक बार उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज सभी वरिष्ठ गुरुजन यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको भी प्रणाम। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी जो पतंजलि परिवार में एक बड़ी दीदी की भूमिका में है, कुछ बच्चों के लिए माता की भूमिका में है, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और हमारी दोनों ही श्रद्धामयी बहनें आंसू पारुल जी, हमारे प्रोविसी साहब, डॉक्टर महावीर जी, वो भी, और भाई मदन जी, कितने सब महान महान आत्माएं हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम। ओम दीपज्योति परम ब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योति नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्यानां स्वामी वर्याणाम् आशीर्वादेन अस्माकं हृदयेषु ज्ञानज्योति तु प्रज्वलिता भवत्येव। साम्प्रतं प्रत्यक्षरूपेण दीपप्रज्वलनेन जगतः अंधकारम् अपहर्तुं परम पूज्याः स्वामीवर्याः, पूज्याः साध्वी देवप्रिया महाभागाः, अन्याश्च सर्वे विशिष्टातिथयः सादरमहं प्रार्थये यत् इमं दीपं प्रज्वाल्य कार्यक्रमस्यास्य शुभारम्भं कुर्वन्तु। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्, होतारं रत्नदातमम्, अग्निः पूर्वेभिरर्षिभिरीड्यो नूतनैरुता, स देवा एह वक्षति अग्निना आरैमश्नवत्पूषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि, स इद्देवेषु गच्छति। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्तः श्रवस्तमः, देवो देवेभिरागमत्। यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत्सत्यमङ्गिरः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं, नमो भवन्त एमसि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Now, may I request Supragya Bhrataji, Rishi Varun Bhrataji,
Bhanupriya Bhagini ji, Kashish Bhagini ji as the representative of class of 2022 to come and light their lamps from the mother lamp. तू मन मंदिरवा दीपक जला ले तू मन मंदिरवा जा तेरा जीवन नव रंग भरे जा तुझे नित नई खुशियाँ मिले दीपक जला ले तू मन मंदिरवा दीपक जला ले तू जला ले तू मन मंदिरवा दीपक जला ले तू मन मंदिरवा जा तेरा जीवन नव रंग भरे जा तुझे नित नई खुशियाँ मिले दीपक जला ले तू शैक्षिक जगति अद्वितीयोऽयं दीक्षारोहणायोजनं यत्र विद्यार्थी स्वगुरुसत्तायाः ध्वजवाहको भूत्वा ज्ञानस्य पावनी परम्परायाः संवाहको भवति। सज्ज्ञानस्य परमपवित्र निर्मल परम्परेयं युगयुगान्तरेभ्यः संकल्पशक्तेः माध्यमेन अक्षुण्णास्ति। समायान्तु स्वमेधाशक्तौ भीष्मभावनायाः आधानं कुर्वन्तः प्रतिज्ञाबद्धाः भवेमः। वयम् आचार्यकुलस्य छात्राः अद्य संकल्पिताः भवेम यत् अस्मद्गुरुभ्यः प्राप्त श्रेष्ठ संस्कारानुरूपेण आचरणं कुर्वन्तः वैदिक सनातन धर्म रक्षणाय राष्ट्रहिताय च सदा सन्नद्धाः भवेम। भारत देशस्य गौरवप्रवर्धनाय सर्वदा कार्यरताः भूत्वा ऋषिपथानुगामिनः भवेम। अस्माकं देशस्य न्यायव्यवस्थां मातापितरौ गुरुजनाश्च सम्मानयेम। स्वस्थ समृद्ध राष्ट्र निर्माणाय कटिबद्धाः स्मः इति स्वामीवर्याणां समक्षं भगवन्तं स्मृत्वा प्रतिज्ञां कुर्मः। भारत मातुः जय, वंदे मातरम। Now the students are requested to put their lamps on the stand consecutively. जेहि रंग राम गुरु वशिष्ठ संग रंग गए, जेहि रंग राम गुरु वशिष्ठ संग रंग गए, धर्म को ही कर्म
मलंग रहे दीपक जला ले तू मन मंदिरवा दीपक जला ले तू मन मंदिरवा जा तेरा जीवन